नमस्कार दोस्तों, टारगेट स्टडी एग्यू के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले देखो, आज के करंट अफेयर्स में हम लोग क्या देखेंगे। अभी नए राज्यों में जो मुख्यमंत्री बने हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है और वहां पर जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है अशोक गहलोत। ठीक है, अशोक गहलोत, जिनका फोटो भी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अपडेटेड ये मुख्यमंत्रियों के नाम हैं। साथ ही साथ में जिस राज्य में नए मुख्यमंत्री बने हैं वहाँ के गवर्नर का नाम भी जरूर याद रख लेना, क्योंकि गवर्नर ही वहाँ पर मुख्यमंत्रियों को शपथ ग्रहण समारोह में शपथ दिलवाते हैं, तो उनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। तो राजस्थान के गवर्नर की बात करी जाए तो कल्याण सिंह वहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। इतनी सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। आगे चलते हैं। दूसरा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करी जाए तो पहले वहाँ के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी से बिलोंग करते थे। अब वहाँ पर कांग्रेस की सरकार आ गई है, तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री जिन्होंने ओथ ली है वो हैं कमलनाथ। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ हो गए। गवर्नर का नाम मध्य प्रदेश की तो आनंदीबेन पटेल जो है वहाँ की गवर्नर हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। जिन लोगों को ये नहीं पता है अनअकैडमी क्या है, गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आप मुझे मेरे नाम यानी कि सौरभ गुप्ता नाम से सर्च कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मुझे डायरेक्ट फॉलो करके मेरे मैथ्स के वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, आगे चलते हैं। बनी है छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार बनी है और वहां पर देखो जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है भूपेश बघेल। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री का नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान तो सभी को याद हो गए होंगे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल बने हैं और वहां की गवर्नर का नाम भी आनंदीबेन पटेल है। तो ये तीन हो गए। इसके बाद में चौथा एक और स्टेट है जहाँ पर देखो, मिजोरम। मिजोरम के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं जोरा मथांगा। ठीक है, इनका नाम याद रखना। फोटो भी आपको दिखा दिया, सो दैट आप कहीं पर देखो तो कम से कम इनको पहचान पाओ। और वहाँ के गवर्नर का नाम क्या है, राजशेखरन। ये भी नाम याद रखना, क्योंकि गवर्नर का नाम भी पूछ लिया जाता है जहाँ जहाँ पर नई सरकारें बनी हैं। अब देखो, आगे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज के। अभी आज का पहला क्वेश्चन क्या बना है कि भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यानी कि परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाला स्टेशन है, उसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, तो परमाणु स्टेशन रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं। परमाणु स्टेशन जो होते हैं वो रिकॉर्ड बनाते हैं कितने दिनों तक उन्होंने लगातार एनर्जी उत्पन्न की, कितने दिनों तक लगातार वो काम करते रहे। इस चीज को लेकर एक रिकॉर्ड बनता है। तो देखो, प्रश्न क्या बनेगा कि कर्नाटक में विकसित काइगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है ने कितने दिन बिना रुके संचालित होकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। तो यहाँ पर देखो, जो नया रिकॉर्ड बना है वो बना है 940 दिनों से भी ज़्यादा तक। ठीक है, 940 डे से भी ज़्यादा इसने काम किया है लगातार। इस वजह से इसने एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया, ना केवल इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड है। और जिससे फायदा क्या हो रहा है कि भारत में जो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने उसको बनाया है उनकी तारीफ हो रही है, और ये भी शो करता है कि भारत दुनिया में किसी से भी कम नहीं है, वो किसी से पीछे नहीं है। तो यहाँ पर 940 से भी अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। ये रहा काइगा परमाणु संयंत्र जिसने रिकॉर्ड बनाया है। अब एक मन में ये भी आ रहा होगा कि पूरे विश्व में भारत से पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम पे था। तो देखो, भारत से पहले यूनाइटेड किंगडम का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है जिसका नाम है हेसाम। उसके यूनिट 2 के पास में ये रिकॉर्ड था, जिसने 940 दिनों के लिए नॉन स्टॉप काम किया था। अब चूंकि भारत वाले ने 940 से ज़्यादा दिन काम कर लिया है, तो भारत के नाम ये आ गया है। एक चीज़ और याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो काइगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है ये कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नगर में स्थित अक्षय वट के बारे में कहा है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु अक्षय वट के भी दर्शन कर सकेंगे। तो देखो, अक्षय वट एक वृक्ष है जिसका नाम अक्षय वट है, क्योंकि वो बहुत लंबे पौराणिक समय से वहां पर है।
उसके लोग दर्शन करने जाते हैं। तो पहले क्या होता था कि उसके दर्शन की अनुमति नहीं होती थी। अब क्या है, मोदी जी ने बोला है कि अगर आप उस शहर में जाएंगे तो आपको वो वृक्ष वृक्ष भी है, 24 घंटे आप उसके कभी भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये स्थित है प्रयागराज में। आपको भी पता है कि इलाहाबाद, जिसका नाम अभी प्रयागराज कर दिया गया है, वहां पर कुंभ मेला शुरू हो रहा है। ठीक है, कुंभ मेला ये जो स्टार्ट हो रहा है, इसको उत्तर प्रदेश सरकार एक भव्य मेला बनाना चाहती है, मतलब एक ऐतिहासिक फंक्शन बनाना चाहती है, जिसकी वजह से वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं इसको यादगार बनाने के लिए। तो वहीं पर एक वृक्ष है जिसका नाम है अक्षय वट। इसका फोटो दिखा देता हूँ आपको। ये रहा अक्षय वट। ठीक है, तो ये जो पुराना वृक्ष है अक्षय वट, अभी तक क्या हो रहा था, जैसे आपको कभी इसके दर्शन करने हैं तो ये एक हवेली के अंदर लगा हुआ है और वहां पर सेना की तैनाती रहती है, यानी कि आप हर समय वहां पर दर्शन नहीं कर सकते। एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उसी टाइम ड्यूरेशन में ही आप वहां पर दर्शन कर पाते थे। लेकिन अब इसको अवेलेबल करा दिया है, एनी टाइम इसके दर्शन आप कर सकते हैं। तो ऐसी पुरानी मान्यता है कि जो हिंदू मान्यताओं के हिसाब से माने कि जब क्या पुराणों के अनुसार जब प्रलय आई थी तो उस समय भगवान विष्णु का बाल रूप जो था वो इसी अक्षय वट के पत्तों पर शयन करते थे, मतलब सोते थे। इसी वजह से हिंदू धर्म में इसकी मान्यता बहुत ही ज्यादा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 17 दिसंबर 2018 को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं, कमेंट करके आप भी बता देना। उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट। सचिन पायलट को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। आगे चलते हैं, यहाँ पर सचिन पायलट का आपको फोटो भी दिखा देते हैं जो कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बने हैं। और दोस्तों ऐसा करते हैं, आज के वीडियो में लाइक का एम रखते हैं कि कम से कम 4000 लाइक्स हम लोग पाएंगे। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे तो शायद हम इस टारगेट को अचीव कर पाए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार वर्ष 2018 में भारत में कितने बाघों की मौत हो गई है? ये डेटा जो है वो 15 दिसंबर 2018 तक का है। तो एक डेटा के अनुसार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 95 बाघों की मृत्यु हो चुकी है। 95 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता है? तो ये जो BWF यहाँ पर होगा BWF। ठीक है, नाम अच्छे से याद रखना, अभी इसका फुल फॉर्म भी बताऊंगा। तो भारत की इतिहास में पहली बार, इस वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार किया है। पहली बार BWF का खिताब अगर किसी ने जीता है तो उस महिला का नाम है PV सिंधु। फिर से समझ लेना, सानिया मिर्जा नहीं है, साइना नेहवाल नहीं है, ज्वाला गट्टा नहीं है। ठीक है, फिर से समझना, भारत की पूरे बैडमिंटन इतिहास में पहली बार BWF वर्ल्ड टूर जीतने वाली खिलाड़ी का क्या नाम है? PV सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर BWF का आप फुल फॉर्म और बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा, तो इसका फुल फॉर्म भी जान लो। सबसे पहले तो ये PV सिंधु का फोटो देख लो जो कि जीतने के बाद में किस तरीके से इमोशनल आप देख सकते हैं। देखो, BWF का फुल फॉर्म होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ये आयोजित कहाँ पर किया गया था? इसको चाइना में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हाल फिलहाल में विश्व हॉकी कप 2018 हुआ है, सभी को पता है, जिसमें भारत के लिए हम लोग बहुत उम्मीदें लगा रहे थे कि काश भारत इसमें जीत जाए, लेकिन भारत इसमें बाहर हो गया था। लेकिन अब ये फाइनल हो चुका है इवेंट। अब क्वेश्चन ये बनेगा, किस देश ने पेनाल्टी शूट आउट में नीदरलैंड को हराकर पहली बार विश्व हॉकी कप 2018 का खिताब जीत लिया है? तो बेल्जियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेल्जियम ने पहली बार इस खिताब को जीता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। किसको हराकर जीता है ये भी तो एक प्रश्न बनेगा। तो नीदरलैंड्स को हराकर यहाँ पर भारत ने इस अवार्ड को अपने नाम पे किया है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान, चीन और किस देश ने हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान में मिलकर आपस में आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब देखो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री की 95वीं जन्मतिथि पर 100 रुपए के स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा करी है। तो ये किया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। 100 रुपए की स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो रहे दोस्तों आज के क्वेश्चन। अब शुरू करते हैं रिवीजन वाले क्वेश्चन। तो क्विज वाली शुरू करते हैं। आज की क्विज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि विजय दिवस 2018 किस दिन मनाया गया। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व का तीसरा और भारत का पहला रेल एंड ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पर शुरू करी गई है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। जो सबसे पहले आंसर देगा उसको मैं लाइक करूंगा सबसे ज़्यादा। और वीडियो अगर आपका थोड़ा सा भी फायदा हुआ हो तो इसको शेयर करना ना भूलें।